दर्शकों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, गुरचरण सिंह कश्यप जी वर्ष 2012 में माननीय राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल जी थी। ये आप देख रहे हैं चित्र में उनके साथ दिखाई दिए हैं। ये वहां की लोकसभा भारत की लोकसभा का चित्र है। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, देशवासियों, मित्रों, जिस समय लॉकडाउन की स्थिति रही तो सभी लोग अपने अपने तरीके से धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे, काम आ रहे थे, इंसान के काम आ रहा था। और सभी उस कोरोना वायरस के भाग जाने की अपने अपने स्तर पे प्रार्थना और अपने अपने कार्य विधि कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं, सेवियों में गिने जाते हैं। 52 दिन तक इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर 52 दिन तक इन्होंने नागलोई के अरविंद इंक्लेव नाम के क्षेत्र में 52 दिन बहुत ज्यादा दिन होते हैं, लगातार जो है वो लगभग रोजाना 2000 लोगों को भोजन सामग्री ऐसे समय में उपलब्ध करवाई। जितने दिन तक लॉकडाउन रहा तब तक बराबर कोई मजदूर, कोई गरीब, कोई परेशान, कोई जरूरतमंद भूखा ना रहे, इस वजह से इन्होंने इसके भोजन की व्यवस्था पूरी तरीके से रखी। क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, ये अभी हम उन्हीं से जानेंगे। इसके बाद में भी जब ये सब चीजें शांत हो गई और अनलॉक 1 शुरू हुआ और स्थिति थोड़ी कंफर्टेबल हुई, तब भी इन्होंने एक महामाया महायज्ञ करके करा गया, जिसमें इस कोरोना वायरस के भाग जाने की या टल जाने की प्रार्थना करी गई। आइए इन्हीं से कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। गुरचरण सिंह जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम सबसे पहले जो लॉकडाउन में आपने लोगों की मदद करी उसके विषय में विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं जी। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, नेशनल प्रेसिडेंट, अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच जी। जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से महामारी पूरी दुनिया में फैली जी और हमारे भारतवर्ष के अंदर भी इसका संक्रमण बढ़ने लगा जी, प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन लगाया गया जी जी। तो उसी के दौरान हम अरविंद एन्क्लेव के कुछ निवासी लोग बैठे जी और एक मशवरा किया जी जी कि किस तरीके से हम यहाँ के गरीब मजदूर जो पलायन ना करें, अपन भूखे ना रहें, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं जी। तो ऐसे में सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया कि हमें कम से कम दिन में एक बार जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जी। और ऐसा करने के लिए जी सभी ने होकर के एकजुटता दिखाकर के फैसला लिया, शुरू कर दिया जी 1 अप्रैल से जी जी। और 1 अप्रैल से लगातार हम लोगों ने श्री राम रसोई के नाम से जी 52 दिन तक जी कंटिन्यू हमने भोजन वितरण किया जी। और उसमें से 1800 से 2000 लोगों का डेली का जी भोजन वितरण किया जी। उसके लिए हमने लॉकडाउन में 2000 लोग किन किन एरिया से आया करते थे जनाब? हमने सभी लोगों से बात करते थे जी, जी, उनसे अक्सर पूछा करते थे कि भाई आप यहाँ से भोजन की व्यवस्था से संतुष्ट हैं नहीं, आप कहाँ रहते? तो तकरीबन हमारे आसपास के क्षेत्र के ही लोग थे। अमर कॉलोनी, एन्क्लेव और सामने राजधानी पार्क से भी कुछ लेडीज आया करती थी। तो हमने डेली 12 से 1 बजे तक 1800 से 2000 लोगों के भोजन की व्यवस्था कराई। और उसमें हमारे बहुत ही एक अच्छे जाने माने हलवाई थे जिसने भोजन बनाने की व्यवस्था संभाली हुई थी। और बाकी लोक कल्याण सेवा समिति जो हमारे अरविंद एन्क्लेव RWA है के सभी मेंबर्स तथा हिंदू परिषद के भी हमें सहयोग मिलता रहा। बीच बीच में वो लोग भी आते रहे, प्रदेश के लोग भी आते रहे, प्रदेश स्तर के। तो इस भोजन व्यवस्था में विश्व हिंदू परिषद का क्या सहयोग रहा? भोजन सामग्री देना, राहत सामग्री देना या अन्य और कुछ? नहीं, ऐसा भोजन सामग्री देना उन्हीं का काम नहीं था जी। लेकिन क्योंकि हम उसके तत्वाधान में कर रहे थे, बीच बीच में आते थे, व्यवस्था देखते थे। अच्छा। कुछ लोगों ने 1 आध दिन का सहयोग भी किया जी, जी, जी। और हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई थी जी, पूरा लॉकडाउन में रह करके उसके पूरे नियमों का पालन किया गया। जैसे सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग जी जी और मुंह पे मास्क बांधना, बहुत बढ़िया। और ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली से वहाँ पे प्रोहिबिटेड था कि कोई आदमी थूके ना जी जी। सभी को पहले से अलर्ट किया जाता था जी जी। और
हमारा श्री राम रसोई का मकसद न केवल भोजन बांटना ही था, बल्कि कोरोना वायरस से किस तरीके के बचाव करने हैं, लॉकडाउन में रहना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहना, घर से बाहर निकलना भी पड़े तो किस किस सावधानियों को बरतना, वो सब हम लोग वहाँ पर बखूबी से लोगों को जागरूक दिन में आपकी संस्था ने क्या क्या व्यंजन सामग्रियाँ, क्या क्या भोजन सामग्री लोगों को प्रदान की? हमारा मेनू बनता था जिसमें ज्यादातर तो चावल, दाल, चावल छोले बनाया करते थे, और कभी कभी जैसे हिंदू प्रवृत्ति के हिसाब से एकादशी को चावल बनाना खाना मना है, तो हम लोगों ने 4 बार रोटियों की व्यवस्था कराई, जिसमें से 8,000 रोटियां इकट्ठी हुई। कॉलोनी के कुछ लेडीज ने सहयोग किया और वो हमने ला करके यहाँ पे जरूरतमंदों को बांटी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और सच में लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छा काम किया। आप लंबे समय से अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मल्ला समाज के अपने समाज के जो है वो कश्यप समाज के लोगों ने भी क्या अपने जगह अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में, जिलों में, दिल्ली में उन्होंने भी अलग अलग जगह पे इस तरीके का हमारे पास बहुत सारे संदेश आए हैं लोगों के, और उन्होंने अपनी गतिविधियां हमें भेजी हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बाद में उनको प्रशस्ति पत्र भी हमारे पास कई लोगों ने भेजे हुए हैं, जो जिसमें दर्शाया गया है कि इन्होंने कोविड-19 के चलते वहाँ पे सामाजिक सेवा करी है। तो ऐसा में हमारी भी श्री राम रसोई ने प्रशस्ति पत्र दे करके लोगों को सम्मानित किया है, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही दिल से अच्छा काम किया है। और अभी पिछले 3 दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ही कॉलोनी में महायज्ञ कराया गया, जिसका 3 दिन तक मंत्रों द्वारा जाप किया गया, और आखिरी दिन हवन करके महामाई को प्रसन्न किया गया, ताकि देश दुनिया में फैले गई कोरोना बीमारी को भगाने में महामाता सहायता करे, और अपने जन सभा को जितने भी हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं सबको खुशहाल करें और बीमारी से दूर रखा जाए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि यहाँ अभी अरविंद इनक्लेव में हाल ही में एक विशालकाय महायज्ञ किया गया, जिसमें गुरचरण सिंह कश्यप जी को मुख्य अतिथि के तौर पे, मुख्य यजमान के तौर पे बाकायदा आमंत्रित किया गया। ये यहाँ की जानी मानी सम्मानित हस्ती है, और ये यज्ञ में सोशल डिस्टेंसिंग का और सभी नियमों का पालन तो किया गया ही, साथ में बड़ा विशालकाय यज्ञ हुआ, और प्राकृतिक आपदा को दूर भगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और इसके आपके कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये उसी महायज्ञ से जुड़े हुए हैं। और दर्शकों, साथ में ये भी बता दिया जाए कि इस क्षेत्र के अंदर में गुरचंद जी एक बहुत सम्मानित हस्ती के तौर पे है, और अपने समाज में भी। गुरचंद जी, कश्यप समाज के लोगों को इस लॉकडाउन के समय में आपने क्या संदेश दिए? आप वहाँ उनके राष्ट्रीय नेता हैं और काफी आपकी वहाँ पे इज्जत अदब करी जाती है, तो इस महामारी में आपका समाज बड़ा सीधा साधा और भोला भाला सा है, कहीं कहीं कुछ मात्रा में अशिक्षित भी है, तो उनमें जागरूकता लाने के लिए आपने बतौर प्रेसिडेंट क्या क्या उन लोगों को राय बताई? जैसा आपने भी कहा कि लॉकडाउन के चलते हमारी हर रोज 6 से 7 बजे तक 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती थी। अच्छा। और प्रदेश वाइज 1-1, 2-2 हर प्रदेश से हम लोग कम से कम नहीं तो 8-8, 10-10 प्रदेशों के लोग मिलकर आपस में बातें किया करते थे। साउथ से मैं कहूँ कि साउथ के लोगों ने भी हमारे को अपनी एक्टिविटीज भेजी हैं, किस तरीके से उन्हें अपने मछुआरा समुदाय के लोगों को सहायता पहुंचाई है, और इसी तरीके से ईस्ट और वेस्ट के लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने काम किया। हर प्रदेश के हमारी समाज की जितने भी टीम्स लगी थी, सभी ने आप अपने प्रदेशों में बखूबी से लोगों की सहायता करी है। उसकी सारे हम पड़ताल करते रहते थे, हमारे पास खबरें पहुंचती रहती थी, और हमने खुद भी जितने दिन भी यहाँ भोजन की व्यवस्था रही, बेकायदा माइक लेकर के लोगों को जागृति करने का काम मेरा ही रहा, और हमने सभी को
लॉकडाउन के हमने सुना कि यहाँ पे जब भोजन राहत सामग्री बांटी जा रही थी, जो कैंप आपने भाग लगाया था, लास्ट में जब समाप्ति का और अग्रसर था, तो काफी महिलाएं, काफी लोग जो मिलजुल के काम कर रहे थे आपस में सहयोग में, वो भावुक हो गए थे। उन प्रिय क्षणों को भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ बांटिए। आपने सही कहा, आखिरी दिन पर जी, बहुत सारी लेडीज इतनी भावुक मिल रही थी हमें जी, कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जी, 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 उनको ऐसा लग रहा था जी, कि 51-52 दिनों के दौरान जी, जो हमारा आपसी एक संबंध सा जो बन गया था, जी, जी, वो आखिरी दिन था। जी, और सब ये मनों में ये था कि आज के बाद पता नहीं मिलना होगा भी या नहीं जी, होगा। जी, जी, तो बहुत मतलब एक ऐसा रिलेशन कायम किया जिससे आज हम सोचकर बहुत गर्वान्वित होते हैं जी, कि वाकई ही इससे लग रहा है कि जिसको कहते हैं ना कि इंसान की सेवा करना ही परम धर्म माना जाता है। जी, जी, ये सच्चाई है जी, कि इंसानियत के नाते अगर किसी इंसान की सेवा की जाती है तो उसका पुण्य एक अलग ही होता है और उससे खुशी मिलती है मन को। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अंतिम प्रश्नों की तरफ आते हैं। हमारे बहुत से दर्शक जो आपको नहीं जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि कृपया अपनी संस्था के विषय में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं ब्रीफ में, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा समुदाय का एक नेशनल लेवल का संगठन है, अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच, जी, जो कि पिछले 25 साल से जी, कार्यरत है। जी, और अभी पीछे दिसंबर में हमने उसका 25वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। जी, बहुत सारे हमने लोगों को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, सभी को सम्मानित किया था उसमें जी, ट्रॉफी दे करके। जी। तो हम समाज को जागृत मुख्य करने के- उद्देश्य क्या है इस संस्था के? संस्था के तो मुख्य उद्देश्य है ज्यादातर तो समाज को जी, विकसित करना है, समाज को जागृत करना है, समाज की जो नई जनरेशन है जी, उसको किस तरीके से अपना पालन पोषण करने के लिए अपने कारोबार की जो जरूरत है। मैं बीइंग इंजीनियर सभी को यही कहता हूँ कि अपना खुद का कारोबार करें बहुत बढ़िया। और अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए, जी, चाहे छोटा बिजनेस क्यों ना हो, जी, खुद अपना बिजनेस करें। खुद का कोई काम करें। और यही हमारे बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी, जी का भी मानना है जी, कि हमें अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है जी। तो पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। तो यही मेरा भी मानना है। बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, हम आपको बता दें कि गुरचंद जी भाजपा के एक प्रमुख जाने माने नेताओं में से भी गिनती होती है दिल्ली में उनकी। तो इस समय हाल ही में 2-4 दिन पहले दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी नियुक्त हुए हैं। उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए कृपया। देखिए, आदेश गुप्ता जी एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं जी, और जो पूर्व मेयर भी हैं जी। और एट प्रेजेंट में जी, हमारे यहाँ पे काउंसलर भी हैं पटेल नगर एरिया से में। जी, तो देखो, अगर कुछ साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ जी। कि जैसे आदेश गुप्ता जी जी, एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता आए हैं जी। और दिल्ली के पूर्व मेयर भी हैं जी, जी, और एट प्रेजेंट में पटेल नगर एरिया से काउंसलर भी जी, हैं, जी, जो कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जी, तो मैं ताज़ा खबर के माध्यम से जी, उन तक बधाई भेजना चाहता हूँ जी, और अपने समाज की ओर से जी। उनको बहुत बहुत सारी ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ जी। कि वो दिल्ली के प्रेसिडेंट बने हैं जी, और आगे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को संभालने के लिए वो आगे आए गए हैं। जी। तो हम सब उनके सहयोगी बन करके उनके मार्गदर्शन के अनुसार आगे कार्य करेंगे। भाजपा का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते उनको बहुत बधाई देता हूँ। दर्शकों, आगे भी हम आपको ऐसे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। कोई भी अपनी खबर दिखाने के लिए नीचे लिखे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।